ये कहानी शुरू होती है 1850 में पलायूर नाम के एक छोटे से शहर से, जो कि केरला में स्थित है। यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित 7 चर्चेस में से एक मौजूद है, जो कि पलायूर चर्च के नाम से मशहूर है। ये चर्च करीब 2000 सालों से यहाँ पर खड़ा है। तो सन 1850 में यहाँ के निवासी एक काली शक्ति से परेशान थे और उसकी वजह से लोग दिन के वक्त भी चर्च के पीछे वाले जंगल में जाने से डरते थे। चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी का रहस्य। पलायू बहुत ही मिलनसार शहर है, जहाँ सभी धर्म के लोग जैसे कि यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम रहा करते थे। ये शहर व्यापार का केंद्र हुआ करता था और यहाँ दूर दूर से लोग आया करते थे। ऐसे ही एक जॉन नाम का ट्रैवलर आता है, जिसने इस शहर की काफी किस्से सुन रखे होते हैं। वो संडे सुबह उठकर नहा धोकर लॉज के मैनेजर रमेश से बोलता है कि चर्च जाने के लिए सवारी का इंतजाम करवा दे। रमेश सिर्फ सर हिलाकर हामी भर देता है। 10 मिनट बाद वहाँ एक बुढ़ा तांगे वाला आकर जॉन को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। जॉन पीछे से, तो बाबा आपको कितना वक्त हो गया तांगा चलाते चलाते? तांगे वाला, बाबू हमने तो जब से होश संभाला है यही काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। जॉन, बाबा यहाँ और क्या क्या है घूमने लायक? तांगे वाला, बाबू यहाँ बाजार घूम सकते हो, जहाँ दुनिया भर के व्यापारी तरह तरह के सामान लाते हैं। आप चर्च भी जा सकते हो, जो कि 1800 साल पुराना है और उसके आसपास बेहद खूबसूरती है। बस थोड़ा उस चर्च के पीछे के जंगल से दूर रहना। जॉन, क्यों बाबा? तांगे वाला, बाबू वहाँ बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो भी वहाँ जाता है किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। जैसे कि पिछले ही महीने एक मछुआरा वहाँ अपनी नाव के लिए लकड़ी लेने गया था, जिसकी लाश कुछ दिनों बाद वहाँ एक पेड़ के नीचे दबी मिली। जॉन, ऐसा क्या है बाबा वहाँ? तांगे वाला, कुछ सालों पहले अमावस की रात की बात है। एक नन एक मरीज के घर से वापस चर्च की ओर आ रही थी। क्योंकि मेन रास्ता बंद था तो वह थोड़ा घूम के जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी, जो कि जलती हुई आग के पास बैठा था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। नन उसको देखकर डर गई और चुपचाप छुपकर जाने लगी। तभी उसका पैर एक टहनी में फंस गया और वो वहीं पर गिर पड़ी, जिससे शोर उठा। तभी उस आदमी ने अचानक से अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई। उस आदमी की आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोया ना हो, और उसके दांत चमक रहे थे जैसे कि अंगार निकल रहे हो। नन उसको देखकर घबरा गई और फटाफट उठ खड़ी हुई। पर जैसे ही वो उठी, वो आदमी पलक झपकते ही करीब 10 मीटर की दूरी तय करके नन के मुंह के पास आ खड़ा हुआ। फिर अचानक से बहुत तेज चीख आई, जिसकी वजह से गांव वाले वहां दौड़कर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से कई हफ्तों तक लोगों ने ढूंढा, पर वो नन दोबारा नहीं दिखी। तब से कोई भी वहां से निकलता है तो उसको एक नन की आकृति दिखाई देती है और उसके साथ कुछ भयानक दुर्घटना हो जाती है। चलिए बाबू, आपका चर्च आ गया। जॉन, शुक्रिया। जॉन उस तांगे वाले की बात सोचता हुआ चर्च की ओर बढ़ता है और ये सब बातें वहाँ के फादर को बताता है। जॉन फादर को बताता है कि उसको वेटिकन से भेजा है शहर के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए। फादर जॉन को चर्च के आसपास घुमाते हैं और उसके रुकने का बंदोबस्त भी करते हैं। रात को जॉन उसी चर्च के पीछे वाले जंगल की ओर जाता है। तभी उसको वो तांगे वाला बुड्ढा दिखता है। जॉन आवाज लगाता है, पर वो तांगे वाला सीधा चलता रहता है और आगे जाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। जॉन तेजी से उसके पीछे जाता है और अचानक से एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाता है। जॉन देखता है कि उससे कुछ ही दूरी पर एक नन जैसी आकृति दिखाई देती है। जॉन फटाफट उठता है और उस आकृति की ओर बढ़ता है। वो आगे बढ़ जाती है और अचानक गायब हो जाती है। जॉन कुछ देर ढूंढता है, फिर कुछ ना मिलने पर निराश होकर चर्च की ओर जाने के लिए मुड़ता है तो अचानक वही आकृति उसके सामने आ जाती है, जिससे जॉन बुरी तरह डर जाता है। क्योंकि जॉन भी एक प्रीस्ट होता है तो वो जोर जोर से प्रे करने लगता है, जिसके कारण वह आकृति गायब हो जाती है। ये सब होते होते रात बीत जाती है और जॉन थका हारा निराश होकर चर्च से अपने लॉज जाता है। लॉज में रमेश उसको पूछता है कि वो बिना तांगे के कैसे गया। जॉन बताता है कि तांगा आया था तो रमेश उसको बताता है कि हमारे यहाँ एक ही तांगे वाला है, जिसका नाम सलीम है, और उस दिन वो 1 घंटा जॉन का वेट कर वापस लौट गया। जॉन ये सुनकर चौंक जाता है और वापस वेटिकन चला जाता है।
तो ये था हमारी कहानी का पार्ट 1। अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो हम वो पार्ट 2 में बताएंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम उस वीडियो को अपलोड करें आपको पता चल जाए। ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।